हाय गाइस, मैं रोहित राय अपने यूट्यूब चैनल रोहित राय एक्सपर्ट इन यूथ अफेयर में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रेम उत्साह आनंद और उल्लास का विषय होता है, लेकिन जब यहाँ पर कष्ट का अनुभव होने लगे तो प्रेम नहीं, वो सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाता है। ऐसे ही हमारे एक दर्शक ने एक हमसे प्रश्न किया है और उनका जो प्रश्न है, उनका एक लंबा चौड़ा प्रश्न उन्होंने पूछा है। अपनी हर पंक्ति में उन्होंने अपनी भावनाओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आइए उनके प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि उनको क्या समस्याएं हैं। सुरभि जैन उन्नाव से लिखती हैं कि सर, मैं बीटेक 4th सेमेस्टर की छात्रा हूं। बीटेक 1st सेमेस्टर से ही मेरा और नीलेश का प्रेम संबंध चल रहा है। प्रपोज तो मुझे नीलेश ने किया, लेकिन चूंकि मन ही मन मैं भी उसे पसंद करती थी, लिहाजा बहुत समय नहीं लगा मुझे उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने में। कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा, हम दोनों का इश्क परवान चढ़ता रहा, लेकिन पिछले कुछ महीनों से नीलेश का व्यवहार बहुत ही बदला सा लगता है। सुरभि आगे लिखती हैं कि सर, नीलेश मेरी अपेक्षा मेरे दोस्तों को या अपने दोस्तों को ज्यादा तवज्जो देता है। सुरभि लिखती हैं कि फॉर एग्जांपल सर, अगर मैं उसे गुड मॉर्निंग का एक मैसेज भेजती हूं तो हो सकता है वो हफ्तों 15 दिन तक उसका रिप्लाई न दे, लेकिन अगर उसके किसी दोस्त ने उसको मैसेज किया है तो तुरंत रिप्लाई देता है। सर, आगे मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि किसी भी फेस्टिवल, बर्थडे या किसी भी अन्य त्योहारों पर मैं ही अपनी तरफ से उसे शुभकामनाएं भेजती हूँ, वह मुझे उनका भी जवाब देना बहुत बेहतर नहीं समझता है। इन्हीं सारी बातों को लेकर के कभी कभी हमारी बहस भी होती है। वो बहस लंबी खिंच जाती है, 1-2 दिन तक बातचीत बंद रहती है, फिर हम लोग धीरे धीरे पटरी पर आते हैं। वो मुझसे बात करने के लिए समय अभाव की बात करता है, जबकि दोस्तों से प्रायः उसकी प्रतिदिन बातें होती रहती हैं। सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा है, मैं पढ़ाई पर कंसंट्रेट ना हो करके इसी वजह से बहुत परेशान हूँ, प्लीज मेरा मार्गदर्शन करें। सुरभि के साथ जो समस्या है वो आमतौर पर हमारी युवाओं के साथ इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। सुरभि, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप मेरा वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 जरूर देखें। उसमें आपको ये पता चलेगा कि प्रेम वास्तव में होता क्या है। यहाँ पर सुरभि जैन के माध्यम से मैं अपने सभी यूथ को बता देना चाहता हूँ कि प्रेम उत्साह, आनंद और उल्लास का विषय होता है। एक तरफा प्यार में कभी कभी आप देखते होंगे कि बाहर से देखने में किसी को लगता होगा कि बहुत कष्ट में है, लेकिन वास्तव में अंदर से वो पूरे तरीके से आनंदित रहता है। और जब हमको प्रेम होता है, जैसे भी इन्होंने बताया कि नीलेश ने इनको प्रपोज किया, लेकिन मन ही मन इनके अंदर भी प्रेम था, फिर इन्होंने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। कुछ समय तक बहुत बेहतर चला। ये कुछ समय तक बेहतर सबका क्यों चलता है, क्या रीजन है? ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी को प्रपोज करते हैं या किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं या किसी भी नए रिश्ते में हम जब पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं कि हम अपने स्वभाव में, अपने विचारों में तब्दीली लाते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला मुझको बहुत बेहतर समझे, बेहतर जाने, इसलिए जो हमारा वास्तविक नेचर होता है, मेरी वास्तविक प्रकृति होती है, उससे हम लोग हट करके व्यवहार करते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि हम अपने जो हमारा नेचुरल वे है, जो हमारी वास्तविकता है, उससे हम बहुत ज्यादा समय तक अलग नहीं रह पाते। लिहाजा क्या होता है कि 1 महीने 2 महीने तक जो चीजें हमको बहुत अच्छी लगती हैं, उन्हीं चीजों में हमें कमियां नजर आने लगती हैं। जिस चीज के लिए हम बोलते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं है, उसी चीज के लिए हम शिकायत करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। जैसे अभी आपने कहा कि पिछले कुछ महीनों से ऐसा हो रहा है कि वो गुड मॉर्निंग का भी रिप्लाई नहीं देते हैं। सारे फेस्टिवल पर मैं ही उनको शुभकामनाएं भेजती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो होता है ना, कि शुरुआती दौर में, प्रारंभिक समय में क्या होता है कि हम अपने व्यवहार से इतर होते हैं। हम खुद सोचते हैं कि हम रात के 12 बजे ही बर्थडे विश कर दें, रात के 12 बजे हम फेस्टिवल विश कर दें, मॉर्निंग सुबह उठते हम पहले हमें गुड मॉर्निंग विश कर दें। ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन अगर ये आपका नेचर नहीं है तो कुछ समय बाद आप इनसे अपने आप को अलग करने लगेंगे। और जैसा आपने नीलेश का स्वभाव बताया, नीलेश के स्वभाव के जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उन लोगों को कम तवज्जो देते हैं, उन लोगों को कम वैल्यू देते हैं जो उनके बहुत करीब होते हैं। वो ऐसे लोगों को वैल्यू देते हैं जिनको ये डर होता है कि ये उनसे दूर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं आप कहना चाहती हैं, मैं अपने एक उदाहरण के माध्यम से अपने सभी यूथ को बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ABC एक कोई ग्रुप है लोगों का, A B से प्रेम कर रहा है और B क्या है, C जो है उसके बाकी सभी फ्रेंड हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि A तो B के लिए परेशान है, बट क्या है कि B सारी केयर C के लिए करता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस प्रकार के स्वभाव के व्यक्ति को ऐसा लगता है कि A तो उसका है ही है, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी किसी बात से C अर्थात उनके दोस्तों को कोई चीज भला बुरा लग जाए।
इन समस्या का समाधान क्या है? इन समस्या का समाधान यह है सुरभि कि आप किसी के नेचर को नहीं बदल सकती हैं। अगर किसी का नेचर है तो हो सकता है थोड़े दिन के लिए आप उसमें तब्दीली ला सकती हो। मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि प्रेम जो है वो आनंद, उत्साह और उल्लास का विषय है। प्रारंभिक समय में क्या लगता है कि जो प्रकृति है, जो नेचर है, जब हम प्रेम में पड़ते हैं, हम किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं, किसी को प्रपोज करते हैं, तो प्रारंभिक समय में ऐसा लगता है कि ये जो कुछ प्रकृति में हो रहा है ये हमारे लिए हो रहा है। ये जो कुछ बदलाव आ रहे हैं, जो मौसम में परिवर्तन है, जो चिड़ियों का चहचहाना है, जो हवाएं चल रही हैं, ये सारी चीजें हमको अच्छी लगती हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद ये सारी चीजें हमको अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारे विचार हमारे अंदर से उत्पन्न हुए होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी की वजह से ऐसा हुआ है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि प्रेम आनंद, उत्साह और उल्लास का विषय है। अगर प्रेम में आपको कष्ट का अनुभव हो रहा है तो प्रेम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक समझौता है। बाकी आगे आप खुद समझदार हैं। अभी आपका बहुत सारा जीवन पड़ा हुआ है और अभी से ही अगर आपको ये लगता हो कि सिर्फ समझौते करके हमें अपना जीवन चलाना है तो आप अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। फिर मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।